मौनी अमावस्या। एक दिन, एक मौन और जन्म जन्मांतर का लेखा। मौनी अमावस्या। अगर इस दिन आपसे एक भी भूल हो गई तो शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, साल भर का संचित पुण्य एक ही दिन में व्यर्थ हो सकता है। और अगर आपने बस एक बात सही कर ली तो कहा गया है, पितृदोष, ग्रह बाधा और मन की अशांति तीनों शांत हो जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस दिन मौन रखते हुए भी सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उन्हें मौन का सही अर्थ पता ही नहीं होता। तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ वह छोटी सी विधि जो मौनी अमावस्या का पूरा पुण्य कई गुना बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। आज की यह कथा सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके जीवन का मौन मोड़ बन सकती है। माघ मास की अमावस्या, जब आकाश में चंद्रमा नहीं दिखता और ठीक उसी समय हमारे भीतर का अहंकार मिटाने का अवसर मिलता है। इसी अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। यह दिन बोलने का नहीं, सुनने का है। दुनिया की आवाज नहीं, अंतर आत्मा की आवाज सुनने का। अधिकतर लोग सोचते हैं मौन मतलब बस चुप रहना, लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर शरीर चुप है और मन शोर कर रहा है तो वह मौन नहीं, वह आत्मा का अपमान है। सच्चा मौन वो है जहाँ क्रोध चुप हो जाए, ईर्ष्या चुप हो जाए, शिकायत चुप हो जाए। ध्यान रखिए, मौनी अमावस्या पर अगर आप चुप हैं लेकिन मन में किसी एक व्यक्ति को भी गलत साबित कर रहे हैं तो वह मौन तप नहीं, पुण्य नाश का कारण बन जाता है। मान्यता है इसी दिन ऋषि मनु पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने वर्षों तक मौन तपस्या की, न भोजन की चिंता, न सम्मान की इच्छा, सिर्फ मौन। और उसी मौन से उन्हें प्राप्त हुई वाक सिद्धि, यानी जो उन्होंने कहा वही सत्य बन गया। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिद्धि बोलने से नहीं, रुकने से मिली थी। यहीं पर अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे मौन रखते हैं लेकिन मन ही मन दूसरों की निंदा करते रहते हैं। और शास्त्र कहते हैं ऐसा मौन पुण्य नहीं देता, बल्कि पिछला पुण्य भी जला देता है। यहाँ तक कहा गया है ऐसे लोग आने वाले पूरे वर्ष बिना कारण बेचैनी, निर्णय भ्रम और मानसिक थकावट महसूस करते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई थी। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान केवल शरीर धोना नहीं है, यह पिछले जन्मों के संस्कार धोने का अवसर माना गया है। मान्यता है इस दिन देवता स्वयं नदियों में वास करते हैं, इसीलिए एक बूंद गंगा जल भी समुद्र के समान पुण्य देता है। यही कारण है कि प्रयागराज, काशी और हरिद्वार में इस दिन मौन के साथ स्नान विशेष माना गया है, क्योंकि बिना मौन के जल शरीर धोता है, संस्कार नहीं। हम जो भी हैं अपने पितरों के कारण हैं। अगर जीवन में बिना कारण रुकावट है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं पितृ अशांत हैं। मौनी अमावस्या उनसे क्षमा मांगने का
सबसे पवित्र दिन माना गया है। एक साधारण स्त्री थी, सोमा धोबिन। न धन न साधन, लेकिन असीम श्रद्धा। उसने अपने जीवन का पूरा पुण्य दान कर दिया और एक मृत प्राय व्यक्ति फिर से जी उठा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ईश्वर सामर्थ्य नहीं देखते, मौन में छुपी श्रद्धा देखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की पूजा विशेष फल देती है। पीपल की परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि तीनों देवों का वहाँ वास माना गया है। बहुत लोग मौनी अमावस्या पर यह कहते हैं, आज तो हम मौन हैं, और फिर मोबाइल पर मैसेज टाइप करते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, यह मौन नहीं, आत्मा के साथ धोखा है। अब ध्यान से सुनिए। मौनी अमावस्या की सुबह स्नान के बाद 11 बार गहरी सांस, मन में पितरों का स्मरण, बिना बोले केवल मन ही मन भगवान से क्षमा याचना, बस इतना। और अगर आप सोच रहे हैं यह तो बहुत छोटी सी बात है, तो याद रखिए, शास्त्रों में सबसे बड़े फल सबसे छोटे नियमों से ही मिलते हैं। हर समस्या का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर गई हो, अगर कहीं आपकी आंखें नम हो गई हो, तो समझिए यह कथा आप तक पहुंचनी ही थी। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो मौनी अमावस्या को बस एक छुट्टी समझता है, क्योंकि हो सकता है किसी का पूरा वर्ष इसी एक दिन से बदल जाए। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।